अच्छा। ड्यू टू मेडिटेशन। हाँ हाँ हाँ। जब मैं अपनी चेतना को इतना जागृत कर दूं कि वो एक्टिवेट हो जाए। अच्छा, मेडिटेशन इज द ओनली वे? राइट, मेडिटेशन इज द ओनली वे। ओके। चाहे वो त्राटक के थ्रू जाओ आप, हाँ हाँ। त्राटक एक टेक्निक है, ओके। या आप मेडिटेशन के थ्रू जाओ आप, ओके। या फिर आपको एक विजुअल्स दिखाई पड़े, क्योंकि अच्छा। मैं आकाशिक रीडर भी हूँ। ओके। जब हम आकाशिक रीडिंग पढ़ते हैं, जब मैं आपकी आकाशिक रीडिंग्स को जाके पढ़ूंगी, हाँ। तो मुझे वहां पे कुछ ऐसा थोड़ा ना कि वहां पे बुक में मैं पढ़ के आऊंगी कि ये लिखा है, मुझे पिक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। अच्छा। जैसे एक बुक है जिसमें हाँ। पिक्चर्स बने हुए, जैसे आप बच्चों की बुक्स देखते हो ना, हाँ हाँ। वहां पे कार्टून्स बने होते हैं, हाँ हाँ। वेजिटेबल्स बने हैं, हाँ हाँ। ए फॉर एप्पल, तो Apple। मतलब एप्पल बना हुआ है। हाँ हाँ। तो ऐसे कुछ विजुअल्स होते हैं वहां पर। हाँ हाँ। अब लोग कई बार कहते हैं कि हम ना पढ़ के आए, मैं कहती हूँ पढ़ के कैसे आ सकते हो आप, क्योंकि विजुअल्स दिखते हैं। हाँ हाँ हाँ। आपके साथ क्या हो रहा है, आप मेरे सामने बैठे हो, आपके चेहरे अलग भी होगा, क्योंकि पिछले जन्म में आपका ये चेहरा थोड़ी ना होगा। हाँ, हो सकता लेकिन है मैं वो फीमेल हूँ। राइट, हाँ। आपकी ओरा को मैं कनेक्ट कर पाऊंगी कि ये आप ही हो। तो ये कैसे संभव है, कैसे करेंगी आप? अब मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है जानना। इसमें हाँ। मेडिटेशन के फॉर्म में ही हम जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। गुरु की साधना के बिना हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा। तो ये जर्नी ऐसे शुरू होती है कि हम लोगों को हमारे गुरु मिलते हैं, हाँ हाँ। हमारे जो कोच होते हैं, हाँ। वो हमें ये टेक्निक सिखाते हैं कि हाँ। आपको कैसे अपने ध्यान को केंद्रित करना है। हाँ। लाइक ऋषि मुनि। हाँ हाँ। आज आप सुनते हो, गूगल भी सर्च करोगे तो गूगल क्या कहता है, ऐसे बहुत से ऋषि मुनि हैं जो हिमालय की गुफाओं में आज भी हजारों वर्ष से ज्यादा जीवित है। हाँ। साइंस ये कहता है ना, हाँ, प्रूफ करता है ये। यस, ट्रू। कि ऐसे प्रूफ कर सकते हो। हाँ। एक्चुअली लोगों को लगता है कि हमारी आयु निर्धारित है, कि मैं 50 में मरूंगी, या कोई 80 में मरेगा, या कोई 20 में मरेगा। मैं कहती हूँ नहीं, जो हमें वेदों में मिल रहा है वहां पे क्या मिल रहा है, हमारी श्वासें निर्धारित है कि एक जातक जब जन्म लेगा वो इतनी श्वासें लेगा। ये हमारे जब हमारा जन्म होता है तभी हमें पता चल सकता है? देखिए, जब हमारा जन्म नहीं होता, हाँ। जब हम जन्म लेने जा रहे होते हैं, हाँ। जब हम चित्रगुप्त यानी अपने गुप्त चित्रों के पास जाते हैं। गुप्त चित्र क्या है, मैं आपको वही बता रही थी कि पिछले जन्म में मैंने क्या क्या किया है। हाँ। अब कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जिससे मुझे पूरा करना है इस जन्म में, क्योंकि अगर मैं इस जन्म में आई, ठीक है, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, शायद आप नहीं जानते हो, वो तो जानते होंगे कि मैं एक संपन्न परिवार में पैदा हुई। मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब में, पापा भी, अच्छी खासी फैमिली, 2 भाई बहन और मम्मी पापा, ठीक है। 16 की एज में क्या होता है, मेरे भाई का मर्डर हो जाता है। 11 डेज के बाद उसकी बॉडी मिलती है। अब जब वो चला गया तो मैं अकेली बची हूँ। तो आप समझ सकते हो, जिसका बच्चा चला जाए तो जो बचा है बच्चा, वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता होगा। सच है। है ना। पहली बात तो मुझे वो इंपॉर्टेंस घर में मिली, वो प्यार मिला। प्यार मुझे पहले भी मिलता था क्योंकि पहला बच्चा ही मैं थी। लेकिन वो प्यार बढ़ा, ठीक है। दूसरा, एक बच्चे के उसमें आप जाओ, एक 16 साल के बच्चे में, जब हम लोग दूसरे की डेथ से डरते हैं कि बगल वाले चले गए, या नानी चली गई, या नाना चले गए, दादा चले गए, तो हमें कितना डर लगता है ना। सच है। कि मृत्यु नहीं होनी चाहिए। क्यों चले जाएंगे। और आपको कभी नहीं ये बताया जाएगा कि आपका छोटा भाई जा सकता है। आपको ये भी नहीं कहा जाता कि आपके पेरेंट्स जा सकते हैं। आपको कहा जाता दादी की तबीयत खराब है या नानी की तबीयत खराब है। राइट। आपका माइंड कैसा सेट है कि जो बूढ़े हो जाते हैं ना, वो जाते हैं, और आप उस एज में हो जब आपसे छोटा चला जाए, तो आपकी जो दिमाग होगा वो कैसा होगा। हाँ, और स्पेशली अगर आपका भाई है। हाँ, वो स्पेशली सिबलिंग है, या बहुत करीब है, जैसे मम्मी है, पापा है, या भाई बहन है। तो आप उस कंडीशन से गुजर के आते हो कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि दुनिया क्या है, या जो भी चीजें हो रही हैं वो क्या घटित क्या हो रहा है। तो वो घटनाक्रम तो मेरे समझ के परे था। क्योंकि आप बच्चे को क्या सिखाया जाता, पढ़ाई करनी है, फिर जॉब करनी है, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, और जाएगा कौन, जो बूढ़े हो चुके हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो तो जाते हैं, है ना। तो आपका माइंड हिल जाता है, क्योंकि आपका माइंड सेट तो ब्रेक हो गया ना। अब जिससे आप मिल रहे हो, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये तो भगवान का एक लीला है। या उनकी उम्र ही उतनी होगी। है ना। ये भगवान की एक लीला है, वो एक शुद्ध आत्मा रहा होगा जो अपने कर्म भोग के चला गया। तो आपको समझ नहीं आता कि बोला क्या जा रहा है आपके सामने, कि कर्म क्या है, या शुद्ध आत्मा क्या है, या भगवान की लीला क्या है। आपको उस समय तक ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना, आपको समझ ही नहीं आ रहे होते। आपको लगता है ये कितनी फालतू की बातें हो रही हैं।
कई बार हमारे पॉडकास्ट पे लोग आके लिख देते हैं कि हमें समझ नहीं आया, तो मैं कहती हूँ कई बार चीजें तभी समझ में आती है जब हमारे साथ घटित होती है। हाँ सच है, जब तक आप खुद अनुभव नहीं लेंगे उन चीजों का, राइट। तब तक आपको ना उसकी डेप्थ समझ में नहीं आएगी। जैसे आप मंदिर जाओगे ना, तो जो ऊर्जा आपको फील होती है, जो हाँ। आपकी बॉडी एनर्जी फील हाँ, करती है, हाँ। वो अनुभव आपका ही होगा। हाँ। वो मेरा अनुभव आप नहीं कभी हो फील सकता। नहीं कर हाँ, सकते हो। हाँ, तो वो जर्नी मेरी वहां से स्टार्ट हुई, हम्म। जहां से मैं ज्योतिष में भी आई, हाँ, हाँ, स्पिरिचुअल भी हुई, हाँ, हाँ। और मैंने ये सीखा कि एक्चुअली सब कुछ तो भगवान जी का हाँ, एक बायोग्राफी है हमारी, एक ओके, कि एक किताब लिख दी गई है हाँ, कि तुम आजा नितिशा पैदा होगी, हाँ, ठीक है, तुम्हें ऐसा ऐसा मैं जन्म दूंगा, ऐसे ऐसे कष्ट भी तुम्हें मिलेंगे, हाँ, हाँ, क्योंकि तुम वो पिछले जन्म में भोग चुकी हो, ज्यादा हाँ। ले चुकी हो, हाँ, हाँ। या तुमने उसको कष्ट दिया था तो तुम्हें कष्ट मिलेगा। हाँ, हाँ, लेकिन तुम ये इस किताब को लिखने के बावजूद हाँ, इस किताब को कैसे बदल सकती हो? हाँ, 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 मनुष्य का जीवन इतना ग्रेट क्यों है? हाँ, 84 लाख योनियां हैं, सही है, 56 करोड़ उसमें प्रजातियां हैं। हाँ, 84 लाख और 56 करोड़ हाँ। प्रजातियों में मानव जीवन को इतना सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया? हाँ, भूत प्रेत पिशाच गंधर्व हाँ। अप्सराएं सब में, हम्म। पशु में, मानव जीवन इतना ग्रेट क्यों है? हाँ, क्यों भगवान मानव जीवन में आके जन्म ले रहे हैं? हाँ। श्री हरि विष्णु, हाँ। हनुमान जी जो हाँ। रुद्र अवतार हैं, हाँ। आपने श्री कृष्ण जी के लिए श्री भी कहा कृष्ण- जाता है कि हर जैसे सतयुग हो गया, हर वक्त वो जन्म लेंगे। हाँ। तो क्यों जन्म लेना हाँ। चाहते हैं? कुछ तो मानव लोक में कुछ तो स्पेशल होगा, हाँ, कि परमात्मा खुदा के जन्म लेना चाहता है, हाँ, कि परमात्मा को बाल रूप में खिलाया जा रहा है, वो खुद चाहता है कि मैं कृष्ण छोटा बाल रूप में खेलूं, हाँ, हाँ। है ना, राधा या गोपियों के साथ रास लीला रचाऊं, हाँ, हाँ, राइट? हाँ, तो ऐसा कुछ तो स्पेशल होगा। अब स्पेशल क्या है? हाँ, अगर आप स्पेशल समझना चाहते हो, मनुष्य के पास सिर्फ एक ऐसी ताकत है हाँ, जो अपनी लेखनी से, यानी अपने कर्मों से हाँ, अपने भविष्य को बदल सकता